Welcome to the Economic Learner Point, friend. I am Palak and today's video lecture is on the topic Say's Law of Market. Say's Law of Market is a core of classical theory of employment. यहाँ पे एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है जेबी सेज. उन्होंने एक प्रिपोजिशन दिया कि सप्लाई जो है वो अपना डिमांड खुद क्रिएट करती है. सप्लाई क्रिएट्स इट ओन डिमांड. इनका मानना है कि आप जितना भी सप्लाई कर रहे हो इकोनॉमी में उसका डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा. देयरफॉर देयर विल बी नो ओवर प्रोडक्शन और नो जर्नल ओवर प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी. अकॉर्डिंग टू हिम, अगर आप किसी चीज़ का सप्लाई उतना ही क्रिएट हो जा रहा है जितना आप सप्लाई कर रहे हो उतना ही डिमांड क्रिएट हो जा रहा है, तो ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन तो इकोनॉमी में होगी ही नहीं और प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमी में नहीं होगा. फुल्ली एम्प्लॉयड इकोनॉमी है. उसी तरफ ये दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि अगर ओवर प्रोडक्शन का सिचुएशन आ जाता है किसी भी रीज़न से, तो लेबरर क्या होंगे, अपना काम कुछ समय के लिए बंद कर देंगे शॉर्ट रन में, और जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो इकोनॉमी में तो आ जाएगी. देयर मे बी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी फॉर सम टाइम, बट इन अ लॉन्ग रन इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ट्रेंड टुवर्ड फुल एम्प्लॉयमेंट. लेकिन ऑटोमेटिकली लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी. क्या मतलब है इनका, यहाँ पे क्या लॉजिक है कि अगर मान लीजिए ओवर प्रोडक्शन की प्रोसेस आ जाती है तो कुछ लेबरर काम नहीं करेंगे, उनको वेजेस नहीं मिलेगा. तो जब वो काम नहीं करेंगे तो जितना प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन पहले यूटिलाइज होगा, तब तक के लिए तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी कुछ समय के लिए, लेकिन लॉन्ग रन में ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाएगा और फिर से लोग फुल्ली एम्प्लॉयड हो जाएंगे इकोनॉमी में. तो ओवर प्रोडक्शन का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा. फिर यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने इनको पॉइंट्स में डिवाइड किया है इस पूरे थ्योरी को, जिससे आपको इजी हो समझने में कि प्रोडक्शन क्रिएट्स मार्केट फॉर गुड्स. कि प्रोडक्शन जितना आप कर रहे हो वो अपना मार्केट खुद क्रिएट कर लेती है. व्हेन प्रोड्यूसर ऑब्टेन द वेरियस इनपुट टू बी यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस दे जनरेट द नेसेसरी इनकम. कहने का मतलब कि आप जितना भी सामान को प्रोड्यूस कर रहे हो, जितना भी आप उसमें इनपुट यूज़ कर रहे हो, उससे आपको नेसेसरी इनकम जनरेट हो जाएगी. कहने का मतलब ये है कि एक एग्जाम्पल लेकर बताएं कि अगर हमने किसी लेबर को एम्प्लॉय किया है तो लेबर को जो हम वेजेस दे रहे हैं वो उसी वेजेस से जो हमने एक्सपेंडिचर किया या आप बोलिए जो हमने इनपुट यूज़ किया, तो वही लेबर का जो हमने वेजेस दिया वो उसके लिए इनकम है और उसी इनकम से वो अपना सामान परचेज करेगा. जो आउटपुट होगा उसे परचेज करेगा, तो वो आउटपुट परचेज किया तो वो जो उसने पेमेंट किया वो अगेन इनकम है प्रोड्यूसर का. तो ये आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो अपना मार्केट खुद ही क्रिएट कर लेता है उस गुड का, और आपका डिमांड सप्लाई ऑटोमेटिकली अपना डिमांड खुद से क्रिएट कर लेता है. फिर यहाँ कह रहे हैं कि ये जो इकोनॉमी है ये बार्टर सिस्टम पे बेस्ड है. इस इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम चलता है और इस इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम का क्या मतलब है, बार्टर सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर एक्सचेंज है गुड के बदले गुड्स का. यहाँ पे मनी का कोई भी रोल नहीं है. जितना भी सामान आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो आप एक्सचेंज कर रहे हो अपने दूसरे नेसेसरी आइटम्स के लिए. फोर्थ पॉइंट है जर्नल ओवर प्रोडक्शन इम्पॉसिबल. यहाँ पे इनका कहना है कि जो जर्नल ओवर प्रोडक्शन है वो आपका इम्पॉसिबल है. क्यों इम्पॉसिबल है भाई? कि इन्होंने कहा है कि जितना भी सामान आप प्रोड्यूस कर रहे हो नॉर्मल कंडीशन में, आप जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हो वो आपका यूटिलाइज हो ही जाना है. लेकिन मान लीजिए अगर कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन आ जाती है तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्शन को कुछ समय के लिए रोक दोगे. और प्रोडक्शन को अपने कुछ समय के लिए आप जब प्रोडक्शन को आप रोक दोगे, आप लेबर्स को वेजेस नहीं दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली यूटिलाइज हो जाएगा और लॉन्ग रन में फिर से आप अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हो. फिर कह रहे हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का इक्वालिटी है, कि यहाँ पे जो आपकी सेविंग है वो आपका इक्वल है किससे, इन्वेस्टमेंट से. कैसे इक्वल है भाई? अब ये देख लेते हैं कि ये इक्वल कैसे है. कहने का इनका मतलब कि जितना भी सामान आप, जैसे कि कोई भी इनकम है, फैक्टर ओनर को जो किसी भी चीज़ से किसी भी तरह से इनकम हो रहा है, रेंट से हो जा रहा है, वेजेस से हो रहा है, इंटरेस्ट से हो रहा है, वो पूरा का पूरा स्पेंड नहीं करता है कंजम्पशन में, कुछ पार्ट वो सेव कर लेता है. और जो वो सेव करता है वो ऑटोमेटिकली फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ हो जाता है. कोई उस पैसे को लेकर दोबारा से इन्वेस्ट कर देता है.
तो जो आप सेव कर रहे हो वही आपका इन्वेस्टमेंट में वही दोबारा प्रोडक्शन में इन्वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपका इक्वल हो जा रहा है और डिमांड क्रिएट हो जा रही है मार्केट में। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे इक्वालिटी है, जो कि मेंटेन करता है और अवॉइड करता है जर्नल ओवर प्रोडक्शन को। फिफ्थ आपका पॉइंट है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका कैसा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वही मेंटेन करता है इनकम और इन्वेस्टमेंट और सेविंग को इक्वल होने में। कैसे पर, अगर मान लीजिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो जा रहा है सेविंग से, तो जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जा रहा होगा सेविंग से तो क्या होगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कब आपका ज़्यादा होगा तो क्या होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ग्रेटर है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो आप पैसे को क्या करोगे, सेव करोगे बैंक में। लेकिन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम होगा तो आप सेव नहीं करोगे, आप चाहोगे कि आप पैसे मार्केट से ले लो कम इंटरेस्ट में और उसको इन्वेस्ट कर दो। सॉरी। तो आप क्या करेंगे कि जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तब आप सेविंग ज़्यादा करोगे और इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, पर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होगा तो आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे, कम होगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सेव कम करेंगे। तो अब ये क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया है सेविंग से, तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे तब तक जब तक इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल नहीं हो जाता है। नाउ हम कुछ अजम्पशंस को देखेंगे कि यहाँ पर कुछ अजम्पशन दिए हैं जेबी सेज ने कि फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में आपका चले रहेगा और आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है, परफेक्ट कंपटीशन है, मतलब जो साइज ऑफ मार्केट है वो आपका लार्ज है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है मार्केट में, और ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाएगा ओवर प्रोडक्शन या फिर इन्वेस्टमेंट और सेविंग। रोल ऑफ मनी यहाँ पे न्यूट्रल है क्योंकि बार्टर सिस्टम चल रहा है, लेजिस्लेयर पॉलिसी है, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, और सेविंग एज अ वर्च्यू है। यहाँ पे सेविंग जो है एक बहुत सोशल वर्च्यू का रोल है यहाँ पे। अब हम इसके क्रिटिज़म्स की बात करेंगे। यहाँ पे क्रिटिज़म्स हैं कि कीन्स ऐसा सोचते हैं कि सप्लाई अपना डिमांड खुद से क्रिएट नहीं करता है और सेल्फ एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। मनी न्यूट्रल तो आज की इकोनॉमी में बिल्कुल भी नहीं है कि मनी को आप न्यूट्रल ले ले, बार्टर सिस्टम इज़ नॉट एप्लीकेबल इन टुडेज वर्ल्ड। और ओवर प्रोडक्शन डेफिनेटली पॉसिबल है, ओवर प्रोडक्शन हो सकता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की भी सिचुएशन हो सकती है, स्टेट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी ज़रूरी है, पर इनका ये मानना है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेजिस्लेयर पॉलिसी पे एप्लीकेबल है, क्योंकि ये जो पूरी थ्योरी है वो क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड है। फिर इक्वालिटी थ्रू इनकम की बात है कि जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग है उनका जो इक्वालिटी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं डिपेंड होकर इनकम पे डिपेंड होता है, ऐसा कीन्स का मानना है। वेज कट कोई सॉल्यूशन नहीं है, वेज कट कोई सॉल्यूशन का मतलब नहीं है, ये है इन्होंने शुरू में ही बोला कि आपका जब ओवर प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में तो आप क्या कर रहे हो, अगर आपका ओवर प्रोडक्शन हो जा रहा है तो आप लेबर्स को क्या कर दे रहे हो भाई, लेबर्स को आप एलिमिनेट कर रहे हो, लेबर्स को आप बोल रहे हो कि आप कुछ समय के लिए आप इकोनॉमी में वर्क ना करें। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई कि हम लेबर कि आप कि जर्नल कि वेज कट कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे ये इनका क्या है, क्रिटिज़म्स है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।